हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी की एग्ज़ाम डेट आवेदन की तिथि आगे बढ़ गई है, 11 दिसंबर तक हो गया है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोग कैसे पढ़े कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले हम जान जाते हैं कि इसी एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर जीके में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं पिछली बार। तो वीडियो में बने रहे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार एसएससी 2 एग्जाम में एग्जाम पैटर्न लेता है। पहले इसका पीटी होगा, फिर मेंस होगा। बात करते हैं पीटी 150 क्वेश्चन का होगा, 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क है, वो 600 नंबर का होगा। निगेटिव 1/4 रहेगा, टाइम 2 घंटा 15 मिनट रहेगा। एज इट इज मेंस भी होगा आपका 150 क्वेश्चन, टाइम 2 घंटा 15 मिनट, निगेटिव 1/4, 600 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क है। उसके बाद आपका एक और पेपर होगा हिंदी का, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद आपका डीपी को। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो आपका हो गया। फिर एग्जाम मोड ऑफलाइन ओमार को होता है। उसके बाद बात करते हैं पेपर लैंग्वेज। तो पेपर लैंग्वेज आपके पर मुताबिक है, आप इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश मिलेगा, हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी मिलेगा। उसके बाद नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको हमेशा अपडेटेड चीज बताता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम होगा, सेकंड एग्जाम। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कौन से कैसे होगा। तो पीटी सिलेबस है, जीके से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जीके में आपको 40 से 42 क्वेश्चन आपको नॉर्मल जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको 6-7 क्वेश्चन करंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जीएस से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद मैथ से 25 क्वेश्चन, अर्थमेटिक मैथ से 20 से 22 क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन एडवांस से भी रहते हैं, रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन, जो उनकी रीजनिंग में आपको 44 क्वेश्चन नॉर्मल रहेंगे, 5-6-7 क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से रहेगा। 150 क्वेश्चन, 2 घंटा 15 मिनट, नेगेटिव 1/4, क्वालिफाइंग नेचर। पीटी एग्जाम आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद हम बात करते हैं मेंस एग्जाम। तो मेंस एग्जाम एज इट इज पैटर्न पर होगा। हिंदी क्वालिफाइंग इन नेचर है, 100 क्वेश्चन, टाइम 2 घंटा, 30% में क्वालिफाई करना। तो अब बात करते हैं कि जीके में वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम क्रैक करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीके में। तो जीके में सबसे पहले आपका जीके लिख लिया जाए। उसमें आपका देखिए सबसे पहले हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका हड़प्पा हो गया, वैदिक हो गया, हड़प्पा वैदिक, संगम गुप्त, ये सब जो है ना, इससे क्वेश्चन आपको बनना ही है। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा, ये एंशियंट हो गया। मिडिवल में आपका इंपॉर्टेंट डेट, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हुए हैं ना, कौन लड़ाई कहाँ हुए, कौन टैक्स इंपॉर्टेंट टैक्स है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, फोर्ट एंड बिल्डिंग, इंपॉर्टेंट फोर्ट एंड बिल्डिंग। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया। फिर आपका मॉडर्न में टाइम पीरियड, कौन कब क्या बने। उसके बाद आपका मॉडर्न ये हो गया। उसके बाद मॉडर्न में आपका टाइम पीरियड बहुत जरूरी है। वायसराय कौन रहे, वायसराय बंगाल का वायसराय कौन रहे, ये सब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब फोर्ट जितने भी लड़ाई हुए ना, उसके बाद अब संधि कब हुआ था, ये तो हिस्ट्री में हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपका ज्योग्राफी में आपका वाटरफॉल हो गया, लेक हो गया। रिवर से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। वाटरफॉल हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया। उसके बाद आपका दरा हो गया आपका। फिर आपका उसमें से देखा जाता है कि कौन सीमा रेखा, लाइंस, लाइंस हो गया, बाउंड्रीज हो गया। उसके बाद आपका लाइंस, बाउंड्रीज, और फिर आपका देश की लंबाई, चौड़ाई, ये सब। उसके बाद आपका पॉलिटिक्स का आपका आर्टिकल हो गए, आर्टिकल, शेड्यूल हो गए, अनुसूचियां हो गई। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट डेट हो गया, बुक हो गया, ऑथर हो गया आपका, इंपॉर्टेंट कंपनियाज, ये सब इंपॉर्टेंट कंपनी। उसके बाद आपका पॉलिटिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिएगा, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को